आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और ब्रिंजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए चैनल पर आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम हमेशा ही लालायित रहें। आप अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। बहुत से विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को निराश कर लिए हैं इस मुद्दे को लेकर के कि भाई चलो अभी कुछ नहीं होना है तो क्या रोज रोज वही सुने, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अचानक से जो है धमाका होगा और अचानक से आप सभी लोगों की सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। मानते हैं थोड़ी सी सरकारी तंत्रों में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर आप शिद्दत के साथ उस कार्य में लगे रहिए तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आपको मिल जाता है। वही कार्य हम सभी लोग भी कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इन प्रयासों के माध्यम से आप सभी लोगों का कल्याण हो, इसके लिए सदैव ही हम लोग लगे रहते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अपडेटेड नियमावली आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग के लिए प्रेषित की गई है। उम्मीद की जा रही है कि आज की तारीख में या मंडे तक ये नियमावली इनको प्राप्त हो जाएगी। और शासन से भी कल हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया था माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को कि शासन विज्ञापन निकालने की अनुमति प्रदान करे ताकि जल्द से जल्द हम लोगों का LTGSC खंड शिक्षा आदि का विज्ञापन आ सके। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें लगभग जितने भी नेता हैं सभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, सभी कैंपेनिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जो चुनाव होना है वो 6वें चरण में होना है, ठीक है ना, 25 मई को। और इधर नेता लोग 25 मई तक ही दिखेंगे, मतलब 10 मई के बाद दिखने लगेंगे, है ना। लेकिन अभी जितने भी कार्य होने हैं वो आप सभी लोगों में बता दो कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सभी लोग भी थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यमों से आपके शहर में, आपके अगल बगल में जो रूलिंग पार्टी के जो विधायक हों, सांसद हों, आप उनको जाकर के ज्ञापन दे सकते हैं, अपनी मांग को वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। और कोशिश हम सभी लोगों की यही होगी कि जितनी जल्दी विज्ञापन हम लोगों को जारी हो जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी अभी तक अपना परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया है। लोक सेवा आयोग ने ये तक नहीं बताया है कि हम RO कब करा रहे हैं, PCS कब करा रहे हैं। सारी परीक्षाओं को उन्होंने सिर्फ इसलिए टाल रखी है, मैं आप सभी लोगों को रीजन बता दूँ, सिर्फ इसलिए टाल रखी है क्योंकि शासन ने डायरेक्ट ही RO को कैंसिल कर दिया। लोक सेवा आयोग नहीं कैंसिल करना चाहता था, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना चाहता था, री एग्जाम लेने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर इंटरफेयर किया और डायरेक्ट ही पेपर कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। तो अब पेपर कैंसिल कर दिया है तो जाहिर सी बात है इसीलिए लोक सेवा आयोग ने आनन फानन में अपने सारे परीक्षा कैलेंडर को ही कोलैप्स कर दिया, ठीक। और अभी तक तिथियां भी नहीं घोषित की गई हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। परेशान मत होइए, इनको तो करना ही पड़ेगा और आप सभी लोगों को विज्ञापन आदि को जारी ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि कितने दिन बहाने बनाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, है ना। इससे ज़्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। चलो ठीक है, इतने दिनों से बहाने ही बन रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोगों के इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही हैं और एग्जाम शेड्यूल आने के बाद आप लोगों को स्पष्टतः परीक्षा कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें इस परीक्षा कैलेंडर में एक खास बात होगी। 31 दिसंबर सन 2024 तक जो भी विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिन जिन महीनों में जारी किए जाएंगे उसके भी पूरी डिटेल विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये तो सबसे बेहतरीन है कि भैया हमारा जून में कौन सा विज्ञापन आ रहा है, जुलाई में कौन आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सभी में कौन कौन से विज्ञापन आएंगे, यह हम सभी लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा, ठीक है ना। और चूंकि इसका विज्ञापन कैलेंडर भी इनका जो है फाइनल होगा कि हम 31 दिसंबर मतलब दिसंबर के महीने तक कौन कौन से विज्ञापन जारी करेंगे, जिसकी परीक्षा हो सकता है कि 2025 में जाए, है ना। और जाएगी जो परीक्षाएं आप सभी लोग विज्ञापन अक्टूबर नवंबर तक जारी होंगे, उनकी परीक्षाएं जनवरी फरवरी तक जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। लेकिन
विद्यार्थियों को ये चीज़ें पता होंगी कि हमारा विज्ञापन कब आ रहा है, कम से कम उस स्ट्रेटजी के अनुसार वो तैयारी कर सकेंगे। अभी बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि पूछते हैं रहते हैं लगातार कि भैया क्या हम लोगों का टीजीटी पीजीटी 2022 पदों की संख्या बढ़ने के बाद कब तक एग्ज़ाम फाइनल हो सकता है। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जून के तृतीय सप्ताह में, क्योंकि 10 जून तक आप सभी लोगों की चुनावी आचार संहिता रहेगी। हालांकि आचार संहिता का कोई बंदिश शिक्षा सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग पे नहीं है। धड़ल्ले से विज्ञापन जारी हो रहे हैं तो क्या एग्जाम ही कराने में इनको दिक्कत होगी। मेन वजह आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मेन वजह जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोग ये जान लीजिए कि जितनी भी प्राइवेट और मतलब सेमी प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, इसमें पंपलेट, पोस्टर, बैनर, बिल्ला, है ना, और ये झंडा फंडा दुनिया भर का चीज़ें बनाने में मशगूल रहती हैं। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट लेती ही नहीं, काम ही नहीं करती हैं, है ना। और भाई उनका भी त्योहारी सीजन है चुनाव का, तो जाहिर सी बात है वो भी 4 पैसे कमाने के लिए ही बैठे हैं, है ना। तो इस वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे चल नहीं पाता और प्रशासन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि एग्ज़ाम कराने के लिए पुलिस प्रशासन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, सारी चीज़ें जो है इक्वल होनी चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जिसकी वजह से जो भी संबंधित कार्यदायी संस्थाएं होती हैं वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करती हैं कि चलो भाई चुनाव के बाद, ठीक है ना। अब चूँकि उत्तर प्रदेश में सभी चरणों में मतदान है तो इसलिए उत्तर प्रदेश एक खास राज्य बन जाता है, ठीक है ना। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपके परीक्षा कैलेंडर आने के बाद, विज्ञापन कैलेंडर आने के बाद विद्यार्थी इस चीज़ के लिए परेशान होंगे कि जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ से दाएं बाएं हो जाए। तो दाएं बाएं नहीं होगा, या अपनी जो गिद्ध नज़र है ना वो कहीं भी नहीं जाने वाली, आप निश्चिंत रहिए, दाएं बाएं कुछ नहीं होने वाला, सारा कुछ आप सभी लोगों का बेहतरीन से बेहतरीन चलने वाला है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। जो विद्यार्थी कभी एलिजिबल नहीं होते थे टीजीटी में, जीआरसी लेक्चरर में, एलटी ग्रेड में और पीजीटी में, उन सभी विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलेगा। विद्यार्थी आराम से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सफल होने पर आराम से उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, अपनी तैयारियों में लगे रहिए और जो कार्य हम सभी लोग कर रहे हैं, आप सभी लोगों का एग्जाम शेड्यूल, विज्ञापन वगैरह जारी कराने के संबंध में आप लोगों से सहयोग न मिल पाने की स्थितियों में हम लोगों के जो टीम के सदस्य होते हैं उनका मनोबल भी टूटता है, ठीक है ना। हम सभी लोग भी परेशान होते हैं कि विद्यार्थी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज अगर बीएड के विद्यार्थी पीआरटी से बाहर हैं तो वो अपनी लापरवाही की वजह से हैं। क्यों? क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल को हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में रिक्वेस्ट करके अपने केस की पैरवी के लिए खड़ा कराया तो विद्यार्थियों का कोई सहयोग नहीं मिला। कौन से कहे कि विद्यार्थी एकजुट होने लगे? बिल्कुल भी नहीं। सब सोचे आप तो सब कुछ बेहतरीन है, ये है, सब हो जाएगा। मतलब अपना धन भी लगाओ, अपना समय भी दो, अपना ईगो भी हर्ट करो, है ना, दौड़ो धूपो भी, स्वास्थ्य भी गंवाओ, सारी चीज़ें आप करो, बाकी जो है मतलब सभी लोग जो है मूक दर्शक बन करके बैठ कर देखने वाले में से। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अधिकारियों के प्रति स्वयं जागरूक नहीं है। जब आप अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। रही बात आपके लोक सेवा आयोग से, लोक सेवा आयोग इस समय थोड़े से टेकी मिजाज में आ गया है ना, कि हम अभी परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी करेंगे। लेकिन आप लोग चिंतित मत होइए, परीक्षा कैलेंडर का फाइनल हो चुका है और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट वीक, इस वीक तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक आप सभी लोगों को ये परीक्षा कैलेंडर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी है, मैं आपको बता दूं पदों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये निर्देश भेजे जा चुके हैं शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कि जिन जिन कैटेगरियों, क्योंकि हर कैटेगरी का अलग अलग स्ट्रक्चर वो कोर्ट में जमा किया गया है। ओबीसी वर्ग का अलग, जनरल का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, ठीक है ना, और एसटी का अलग, एसटी का अलग, दिव्यांगजन भाई बहनों का अलग। दिव्यांगजन भाई बहनों की कैटेगरी में सभी कैटेगरियाँ, ठीक है ना, सभी कैटेगरियों को सम्मिलित करते हुए उन सारी चीज़ों का पूरा डिटेल जो है वो सबमिट किया गया है। तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है पदों का वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद
फाइनल जो है आप सभी लोगों को कोर्ट का आदेश मिल जाएगा। आप सभी लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके अधिकारों की लड़ाई आपका भाई लड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका कहीं भी कुछ भी बुरा ना हो, यह हम सभी लोग ध्यान में रख करके चलते हैं। अगर थोड़ा सा भी रत्ती मात्र, रंच मात्र भी अगर ये लगता है कि हाँ इससे हमारे भाई बहनों का कल्याण हो सकता है, तो सार्थक भाई ये भी नहीं देखते कि हाँ उन्होंने भोजन नहीं किया है, तुरंत चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से हमारे भाई बहनों की उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं, सपने सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए कार्य किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ने की चाहत रखते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का, कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि भैया रेलवे की वैकेंसी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, रेलवे की 2 वैकेंसियां आप सभी लोगों को जून के महीने में देखने के लिए मिलेंगी, उसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? और ये जानकारी एकदम पुख्ता है, प्रमाणिक है। अभी आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई भी भर्ती रेलवे से देखने के लिए नहीं मिलने वाली, ये चुनाव के बाद ही मिलेगा। ठीक, इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। अपनी अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए। रही बात आपके यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के, एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए। यूपीएसआई के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव पे मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है ना? लेकिन ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की वो जुलाई में स्टार्ट होगी। मतलब मान के चलिए कि जून के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, और जो एग्जाम मतलब जो आवेदन लेने की तिथियां निर्धारित की गई हैं वो 25 जुलाई तक की निर्धारित की गई हैं। सूचना प्राप्त हुई है कि 25 जुलाई तक आप लोगों के आवेदन लिए जाएंगे, और इसकी जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर के महीने में जो है मतलब ऑर्गेनाइज की जा सकती है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से। ठीक है ना? तो देखना दिलचस्प होगा कि कितने पदों का विज्ञापन आएगा और कब से हमारे आवेदन स्टार्ट होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं बहुत भारी मात्रा में, तो उन विद्यार्थियों को क्या यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा? और एज रिलैक्सेशन के लिए विद्यार्थी अभी भी चिंतित हैं कि पता नहीं मिले ना मिले। बहुत से विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं, मैंने देखा है इस चीज़ को, है ना? तो आप सभी लोगों मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन के लिए जितने भी अधिकारी, चाहे वो मुख्य सचिव महोदय हो, चाहे वो कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सभी ने हम सभी लोगों को प्योर पॉजिटिव आश्वासन दिया है, जिसकी वजह से हम सभी लोगों का भी विश्वास वो जो है थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है ना? और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों को कोर्ट के ही माध्यम से बहुत जल्दी एज रिलैक्सेशन की सौगात मिलने चल रही है। कुछ विद्यार्थी है कि जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। भाई जाहिर सी बात है, ओवर एज हो जाते हैं तो विद्यार्थियों में निराशा साफ साफ देखने के लिए मिलती है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बस थोड़ा सा इंतजार और शेष है, इंतजार थोड़ा कर लीजिए। आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन के संबंध में बहुत जल्दी ही जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी ने इस समय कहिए पूरी तरीके से अपने आप को शट डाउन कर दिया है। शट डाउन इसलिए कर दिया है कि आपको एक आध दो विज्ञापन जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं इन चुनावों के बीच में, लेकिन आप सभी लोगों के परिणाम जो जारी होने हैं वो चुनाव के बाद ही जारी होंगे। ठीक है ना? इसके पहले कोई भी परिणाम इनका जारी नहीं होने के आसार हैं। वजह यह है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाल मटोल करके EWS वाला जो मामला था वो भी शट डाउन हो गया इनका। ठीक है ना? वो भी क्लियर कर दिया, फाइनल कर दिया। शासन ने भी क्लियर कर दिया कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन कहते नहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे अगर कोई काम 6 महीने के भीतर हो जाए तो एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है ना? और विश्व में 7-8 आप सभी लोगों के जो आश्चर्य हैं उसमें से अगला आश्चर्य, नेक्स्ट आश्चर्य बन जाएगा, है ना? तो ऐसी स्थितियों में जाहिर सी बात है, जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करते हैं वो अपने साथ समय, धैर्य, ठीक है ना, स्वास्थ्य, पढ़ाई, पैसा, कोर्ट केस, ठीक है, लाठीचार्ज, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें लेकर के चला करें। ठीक, क्योंकि वो यूपी ट्रिपल एस सी है भैया, है ना? तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो आप सभी लोगों को करना ही पड़ेगा। फॉर्म भरिए तो एग्जाम का पता नहीं, एग्जाम होगा सेंटर का पता नहीं, सेंटर आएगा पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हुआ फिर से एग्जाम का पता नहीं, फिर मान लीजिए कैसे भी गाय बजाए करके आप सभी लोगों का एग्जाम हो गया, फिर रिजल्ट की चिंता,
रिजल्ट जारी नहीं होगा, रिजल्ट जारी हुआ तो ज्वाइनिंग की चिंता, ज्वाइनिंग भी नहीं मिली तो कोर्ट की चिंता, दुनियादारी, यही सारी चीज़ें होती है और विद्यार्थी उसमें ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि भैया हम लोग पीआरटी में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो पीआरटी में जब आप सभी लोगों को आना था तब अब तो आप सभी लोग कुंभकर्णी नीति में सो रहे थे, है ना। जब कुंभकर्णी नीति में आप लोग सो रहे हो और आप लोगों का बार बार आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग जुड़िए जुड़िए, साथ आइए, जुड़िए, तब तो आप लोग सो रहे हो। तो अभी सोते रहो, क्या दिक्कत है, सोइए। बाकी तो आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी वगैरह है ही, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करिए आराम से, है ना। बीएड इन पीआरटी के लिए एक मिशन चलाना होगा, एक मुहिम चलाना होगा, जिसके माध्यम से हम सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से आप सभी लोगों के अटॉर्नी जनरल तो खड़े हो गए, लेकिन जब आप सभी लोग ही जो है मैनेजमेंट नहीं अपना बनाओगे तो जाहिर सी बात है कोई कितना कुछ करेगा, है ना। तो अभी तो फिलहाल आप सभी लोगों का पूरा मुद्दा समाप्त हो चुका है। बाद में सरकार कोई स्टैंड अगर ले, केंद्र सरकार, कि हमें बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करना है, क्योंकि कुछ जो आपके चयनित विद्यार्थी हैं उनके ब्रिज कोर्स को स्टार्ट करने चली है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना करके आप सभी लोगों को ब्रिज कोर्स करा करके पीआरटी में एलिजिबल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ठीक है, ब्रिज कोर्स के बाद विद्यार्थी जो है बीएड की डिग्री धारक वो प्राइमरी में एलिजिबल हो सकते हैं। तो ब्रिज कोर्स अगर कोई पर्टिकुलर संस्था कराने लगी, उसको मान्यता दे दिया जाएगा, तो हो सकता है कि बाद के भविष्य में आप सभी लोगों को भी मौका मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो अभी प्रतीक्षा ही करनी होगी। आप सभी लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो तुरंत जो है क्या करेंगे, भाग जाएंगे। अरे भाग करके जाओगे कहाँ। जो व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए प्रयास करे, आपको मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भैया निराशा है। अरे निराशा काहे के लिए है, क्यों निराशा है? एक विज्ञापन आप सभी लोगों के पास पड़ा हुआ है, टीजीटी पीजीटी 2022, आपको पता है कि इसकी परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी, आप उसकी तैयारी करो। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की, इस विज्ञापन का इंतजार मुझे भी है। क्यों? क्योंकि जीएससी लेक्चरर और खंड शिक्षा अधिकारी मुझे भी अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग तो इसके लिए चिंतित मत होइए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भैया ऐसे ही बोलते हैं, तो भैया अपने लिए भी लड़ते हैं, क्योंकि इस विज्ञापन की आवश्यकता हमें भी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसके लिए परेशान मत होइए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे नोट्स लेना चाहें 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अभी माहौल थोड़ा सा शांत जरूर है, लेकिन अचानक से आप सभी लोगों को धमाका देखने के लिए मिलेगा, जबकि आप सभी लोग कहेंगे हाँ भैया आपने जो कहा था वही हुआ, है ना। अभी कोई बातें नहीं कर रहा होगा आप सभी लोगों से एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता या खंड शिक्षा अधिकारी की। जब ये चीजें आप सभी लोगों की, क्योंकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, उसका परिणाम आप सभी लोगों के सामने आएगा जरूर, जाहिर सी बात है। आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज अवश्य मिलेगा, और जब मिलता है तो विद्यार्थी कहते हैं हाँ भैया जो आपने कहा था सही था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार और करिए, बस मंजिल नजदीक ही है। बहुत जल्दी आप सभी लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण होने चलता है। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ।